तो हम बात कर रहे थे कर्क लगन के विभिन्न भावों में जब आपका राहु स्थित हो, तो राहु आपको अपनी महादशा में क्या-क्या परिणाम दे सकता है। इस वीडियो में जानेंगे अगर कर्क लगन में राहु आपका लाभ स्थान में स्थित है 11वें भाव में, तो राहु की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी? देखिए कर्क लगन है, कर्क लगन में राहु जब भी 11th हाउस में स्थित होगा, तो राहु वृषभ राशि में स्थित होगा। ऐसा राहु धन देने के लिए आपको काफ़ी अच्छे मौके देगा जीवन में और काफ़ी ज़्यादा धनवान भी आपको बनाएगा। बट यहाँ जातक का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो धन प्राप्त करना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्ज़री प्राप्त करना होता है। नो डाउट आपके जितने भी कुछ इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं धन को लेकर, लग्ज़री को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर भी वो सारी पूरी ज़रूर होंगी। बट यहाँ आप काफ़ी गलतियाँ करते हैं। आप बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते, इस वज़ह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आएँगी। 11th हाउस का राहु है तो ऐसा राहु अपनी महादशा में आपको निश्चित रूप से काफ़ी पैसा देगा, धन देगा या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा। बट ऐसा राहु कभी-कभी आपको आपके भाइयों के साथ विवादों में डालता है, आपके बड़े भाई के साथ भी आपको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जातक का मुख्य उद्देश्य जब धन कमाना होगा तो वो रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाएगा या वो लोगों का यूज़ ज़्यादा करेगा। अब यहाँ आपका शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित ही आपको ये राहु बहुत कुछ दे सकता है। तो राहु की दशा में इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप धनवान बनेंगे और आप बहुत ही सीक्रेट तरीके से पैसा बनाएँगे। इसके अलावा राहु की दशा में आप प्रॉपर्टी और धन दोनों ही अच्छी तरीके से अपने जीवन में यूज़ भी करेंगे। 11th हाउस का राहु है तो निश्चित ही आपको नेम फेम की चाहत या बहुत बड़े नेटवर्क की चाहत भी रहेगी और मोस्टली कभी-कभी ऐसे जातकों को विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है। साथ ही ऐसे जातक स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कार्यों से भी बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हो सकते हैं, उनको स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा धन आ जाता है। अब देखा जाए तो यहाँ आपको लालच से बचना चाहिए और इतना आप एफर्ट लगाते हैं, आपका जो एफर्ट है सही दिशा में आपको लगाना है। आप अगर गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीका यूज़ करेंगे, अवैधानिक तरीका अपनाएँगे तो आपको काफ़ी लॉस होगा। यहाँ राहु इस बात की पॉसिबिलिटी भी बनाता है कि आपके नेटवर्क में जो लोग होंगे मोस्टली या तो वो दूसरे स्टेट के लोग हो सकते हैं या वो विदेशी हो सकते हैं। साथ ही कभी-कभी ऐसे जातकों को ये देखा गया है कि वो विदेश में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने देश की बजाय या वो बिटकॉइन या इस प्रकार के जो अदर जो भी कॉइन है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं यानी इनको क्विक मनी चाहिए। ऐसा राहु है तो आपको काफ़ी बार डोमेस्टिक लाइफ में नर्वसनेस फील करवाएगा और जातक अपने आप से और अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जातक को ज़्यादा से ज़्यादा धन की लालसा लगी रहेगी। ऐसा जातक अपने दोस्तों का भी फ़ायदा उठा लेगा कभी-कभी। अगर जुपिटर का संबंध राहु से बन रहा हो, तो निश्चित ही जातक धनवान ज़रूर होगा बट उसके धन का फ़ायदा उसके दोस्त उठाएँगे, उसके मित्र उठाएँगे। ऐसे में जब भी राहु यहाँ आपके 11th हाउस में है, तो आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप पैसा उधार दे देते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। फिर राहु 11th हाउस में है तो राहु इस बात के बहुत प्रबल चांसेस बनाता है कि आप कोई भी काम ऐसा करेंगे जहाँ पर आपको वास्तव में पैसा बनेगा। तो पैसे के लिए एक लालची इंसान या धन के लिए आप कुछ भी करने लग जाते हैं। अब जब 11th हाउस में राहु है तो यहाँ आपकी वेल्थ एक्युमुलेट भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट राहु की दशा में आप ये समझ लीजिए कि राहु की दशा में जो कुछ आपने प्राप्त किया है, भले ही कितना भी अच्छा नेम फेम या धन या संपत्ति आपने प्राप्त की है, वो बहुत लंबे समय तक आपके पास नहीं रहने वाली, वो बहुत लंबे समय तक आपके पास नहीं चलने वाली। कुछ हद तक आप अगर लालच करेंगे तो उसको आप खोएंगे भी बहुत जल्दी। अब उसके बाद राहु यहाँ है तो निश्चित ही बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको जीवन में बनाएगा और जातक काफ़ी बार सीक्रेट तरीके से भी पैसा बनाएगा। ऐसा जातक विदेशों से बहुत ज़्यादा इनकम कर सकता है, वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस के माध्यम से भी जातक को बहुत ज़्यादा इनकम हो सकती है। जब भी जातक का राहु 11th में है तो इस प्रकार का जातक अपनी फैमिली में अकेला बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला हो सकता है। राहु का 11th हाउस में होना आपके नेटवर्क को भी काफ़ी विस्तार देगा और जैसे-जैसे आप अपने नेटवर्क में ज़्यादा विस्तार करते जाएँगे, वैसे-वैसे राहु इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनाता है कि आपके पास पैसा भी उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। फिर हम राहु की दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। राहु सबसे पहले यहाँ से आपके 3rd हाउस को देखते हैं।
थर्ड हाउस को देखने की वजह से राहु इस बात के लिए आपको फोर्स करते हैं कि आप अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकें, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें, अपनी क्षमताओं को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और अपनी रुचियों पे भी पूरा फोकस कर सकें। साथ ही ऐसा राहु आपको लाइफ एंजॉय करने के काफ़ी मौके देगा, इधर उधर घूमने फिरने के भी राहु काफ़ी मौके देगा। इस प्रकार के राहु की दशा में अक्सर आपका संबंध विदेश से भी बनेगा, आप विदेशी लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लाइफ में ट्रेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। थर्ड हाउस का राहु यहाँ देख रहा है, तो थर्ड हाउस को देखने की वजह से मुख्य रूप से ऐसा राहु आपको कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी देता है। तो आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। इस प्रकार के राहु में ये भी आपके लिए चांसेस बनेंगे कि आप बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होंगे। ऐसा जातक कभी कभी स्पेकुलेटिव माइंड वाला होता है और वो बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन चल रहा हो, धन के मामले में बहुत ज़्यादा उसको लालच रहता है, तो वो कोई इस प्रकार के जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसे कार्यों में पैसा लगा देता है। तो यहाँ एक तरीके से लॉस के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं जितने यहाँ इनकम होने के चांसेस बन सकते हैं। तो दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है, आपका राहु आपको नुकसान भी दे सकता है, आपको फायदा भी दे सकता है। अगर यहाँ राहु काफ़ी मजबूत स्थिति में है, शुक्र अगर मजबूत स्थिति में आपके चार्ट में और शनि अगर मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित ही ऐसा राहु काफ़ी आपको लाभ देगा 11th हाउस में बैठे हुए। अब राहु की जो दशा है आपको आती कब है, राहु की दशा का ये भी डिपेंड करता है कि वो कौन सी एज में आ रही है। अगर आपको मिड एज में या थोड़ा लेटर एज में आ रही है तो ज़्यादा अच्छे से इस बात की संभावना बनेगी कि आप राहु की दशा को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर राहु की जो अगली दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी पंचम भाव पर। पंचम भाव में यहाँ आपके केतु स्थित होते हैं। पंचम भाव में केतु स्थित होते हैं तो जातक की इकोनॉमिक रूप से काफी उतार चढ़ाव उसको रहेंगे। राहु की दशा में एक स्टेबल स्थिति आपके कभी भी नहीं रहने वाली। राहु का पंचम भाव को देखा जाए ना, जातक को मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान रखेगा, मानसिक रूप से ऑब्सेशन उसको देगा, बार बार वो अपने निर्णय बदलता रहेगा और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कोई भी इलीगल काम करने को तैयार हो जाएगा। जातक को अपनी संतान के साथ कुछ इश्यूज आ सकते हैं, संतान के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, संतान से बहुत ज्यादा अलगाव रह सकता है। और ऐसे जातकों को राहु की दशा में काफी ज्यादा प्रेम संबंध भी बनते हैं, प्रेम संबंधों के टूटने की भी उतनी ही प्रबल संभावना बन जाती है। साथ ही ऐसा जातक हो तो कभी कभी ऐसा जातक अपने दोस्तों का पैसा भी यूज करेगा या उसको सहायता किसी से जल्दी मिल जाएगी। बट अगर जुपिटर का संबंध हो तो निश्चित ही जातक दूसरों को धन जल्दी दे देगा। तो इस प्रकार के राहु की स्थिति में कभी भी अगर आप लोन वगैरह लेने जा रहे हैं या किसी को उधार देने जा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर अपना डिसीजन लें। अब राहु पंचम भाव को देखता है तो पंचम भाव को देखने की वजह से यहाँ राहु फोकस करेगा आपकी खुद की क्षमताओं पर, आपको इस बात की एबिलिटी देगा कि आप कोई अच्छा इनकम सोर्स ढूंढ पाएं अपने लिए और आप अपनी खुद की क्षमताओं को ज़्यादा डेवलप कर पाएं, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर पाएं, आप उनका बेहतर से बेहतर लाभ उठा पाएं। 11th हाउस का राहु है तो निश्चित ही आपको कोई बिजनेस में भी अच्छी सक्सेस दे सकता है, आपको कोई चीज़ की बाइंग सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस दे सकता है। अब ये राहु क्योंकि वृषभ राशि का है, वृषभ राशि का राहु है तो ज़्यादा धन और लग्जरी की चाहत ऐसा राहु देगा और सोना चांदी या जो भी ज्वेलरी उनकी चाहत भी जातक को बहुत ज़्यादा रहती है। तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ में ऐसा जातक कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, भले ही वो कितना भी धन और संपत्ति हासिल कर ले। राहु पंचम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे जातक को शेयर मार्केट से फायदा अवश्य होता है, लेकिन वो अगर ज्यादा लालच करे तो बहुत बड़ा नुकसान ऐसा जातक अपनी गलती से कर लेता है। फिर जातक की एजुकेशन को राहु बहुत प्रभावित करते हैं, तो जातक के माइंड को कंसंट्रेट नहीं रहने देते, उसको बस अपना ही फायदा दिखता है, उसको अपनी क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगर उसको फायदा लेना हो, उसको लाभ कमाना हो तो। फिर राहु देखते हैं आपके सप्तम भाव को, सप्तम भाव को जब राहु देखते हैं यहाँ कुछ हद तक ज्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है, बट मैरिड लाइफ में कभी कभी आपको डिस्प्यूट दे सकते हैं। यहाँ पे राहु सप्तम भाव को देखते हैं तो आपको एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बना सकते हैं, आपके नेटवर्क को राहु बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकते हैं, साथ ही ऐसे जातक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब सप्तम भाव है वो आपकी कुंडली का पब्लिक का हाउस है, दूसरे लोगों का घर है, आपके जीवन साथी का घर है। इस केस में उन लोगों से आपको मदद काफी अच्छी मिल जाएगी, हो सकता है कि आपको आपके जीवन साथी से भी जीवन में धन के मामले में अच्छा सपोर्ट मिले। साथ ही जातक की पार्टनरशिप अच्छी होती है, पार्टनरशिप में जातक को काफी लाभ हो सकता है, बट यहाँ भी कभी कभी डिस्प्यूट सामने आ जाते हैं।
राहु 7th हाउस को देख रहे हैं तो एक सिमिलर स्थिति ये बनती है कि जातक अपने प्रोफेशन के साथ साथ एक साइड इनकम पर भी ज़्यादा फोकस करेगा और वो अपने किसी बिजनेस पर भी ज़्यादा फोकस करके चल सकता है। इसके अलावा जातक के विदेश यात्रा करने के, अपने जीवन साथी के साथ विदेश में सेटल होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं और वो ऐसे कार्यों में ज़्यादा रुचि लेगा जहाँ पर उसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा और उसको बैठे बैठे पैसे आ जाएं। तो ये कुछ राहु के रिजल्ट रहेंगे। अब लेटर एज में अगर इस प्रकार का राहु आपको आता हो तो ऐसा राहु आपको बैठे बैठे पैसे देगा, भले ही वो किसी भी तरीके से दे, बट अगर आपने लालच किया या गलत तरीके को यूज किया तो आपके खिलाफ कोई या तो कार्रवाई हो सकती है या फिर आपका पैसा एक समय बाद खो जाएगा आपके किसी गलत डिसीजन की वजह से। तो ये सब संभावनाएं नजर आएंगी जब भी आपका राहु 11th हाउस में हो और आपको राहु की महादशा आ रही हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।